नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल गुरुकुल इंडिया पर। साथियों, बात करने वाले हैं आपके संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो मैं ये आपको बता दूं, ये आपके संविधान से संबंधित जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसका क्या है, क्लास कह सकते हैं क्लास 2 है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्या है कुछ क्वेश्चन कराए हैं, जिन साथियों ने नहीं देखे जाकर ज़रूर देखेंगे, आपको प्ले लिस्ट में जाकर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। आपका यूपीएसआई एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम होने वाला है, या आपका कोई भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम है, या कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए जिसमें आपका संविधान से संबंधित पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नोट करते हुए ज़रूर चलेंगे, ठीक है, और क्या है इसको याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए बात करने वाले, देखिए यहाँ तक हमने क्या है इसको कंप्लीट कर लिया था। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें बात करने वाले हैं कि किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। तो याद रखेंगे क्या है, वित्तीय विधेयक पर। क्या है, वित्तीय विधेयक पर। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। तो ध्यानपूर्वक बिल्कुल इनको क्या है समझते हुए चलेंगे। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्या है, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है, तो बिल्कुल आप बता देंगे किसका, राज्यसभा का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं कि लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है। क्या है, देखिए जो लोकसभा का देखिए सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, तो उसको अधिक करने का अधिकार किसको, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे संसद को। ठीक है, क्या है, संसद को। और किस लिए, देखिए केवल राष्ट्रीय संकट के समय। देखिए जब कोई राष्ट्रीय संकट आता है तो उस समय क्या है, संसद को एक अधिकार होता है कि वो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है उसको क्या है आगे बढ़ा दे। ठीक है, चलिए हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की कि दल बदल विरोधी अधिनियम। क्या है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो लोकसभा अध्यक्ष। किसको, आपके लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, चलिए किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। क्या है, कौन सा आपका जो विधेयक है उसको 9वीं सूची में क्या है सम्मिलित किया गया है, राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु राज्य है इसके आरक्षण विधेयक को। ठीक है, चलिए बात करने वाले विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है, तो बिल्कुल याद रखें क्या है, खुला मतदान। क्या है, खुला मतदान। चलिए बात करने वाले हैं राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की उद्घोषणा कौन करता है, तो कौन करता है, आपका निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं कि यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है, तो क्या परिणाम होता है, वह न्यायालय के बाद योग्य नहीं रहता। क्या है, वह न्यायालय के बाद योग्य नहीं रहता है। ठीक है, चलिए बात करना है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, तो कौन है जिसके बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक जो है पेश नहीं किया जा सकता, तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। तो राज्यपाल इसमें मुख्य आपको देखने को मिलता है। बात करेंगे कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है, तो किसके पास है, बिल्कुल याद रखेंगे राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, चलिए बात करने वाले हैं राज्यों की सूची के विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकता है, कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। 1 वर्ष के लिए, किसके, 1 वर्ष के लिए। दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देखिए राज्य की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है, तो 1 वर्ष के लिए। बात करने वाले अगले क्वेश्चन की कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। क्या है, बैंक की भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, तो के टी साहन है। क्या है, के टी साहन। ठीक है, चलिए
संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो किस योजना के अंतर्गत जो है आपका इसका गठन प्रस्तावित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। बात करने वाले अगले क्वेश्चन की, किस मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? किसी मृत्युदंड पाए, देखिए कोई भी कह सकते हैं दोषी होता, अपराधी होता है जिसको मृत्युदंड दिया जाता है, तो उसको क्षमादान की शक्ति मतलब जो है वो कौन प्राप्त कर सकता है? तो आप केवल राष्ट्रपति को, क्या है, केवल राष्ट्रपति जो है उसको क्षमादान कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सभी साथियों तक शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा, इस चैनल पर कोई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, तो इस चैनल पर आपकी क्या है, कोई भी देखिए किसी भी शिक्षक भर्ती संबंधित सूचना होती है या कोई भी आपका किसी भी प्रकार का शिक्षा संबंधित नोटिफिकेशन होता है, वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाता है। तो अपने सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए, अब आप हमारे क्या है फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।